हेलो। 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 हाँ बेटा। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा, जहाँ तक हम लोग किए थे उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुकी हो ना। ये रेन और मैन वाला प्रॉब्लम पता है ना। रिलेटिव वेलोसिटी एडोनेटे से नहीं पढ़ा। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। रिलेटिव वेलोसिटी एडोनेटे से नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, मैं पढ़ाया था तो समझ में नहीं आया था। हाँ, समझ में आया। रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी में पहला कॉन्सेप्ट हम ये करते हैं ना, जिसके भी रिलेशन में हम बात करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहीं से तुमको लिखना चालू करता हूँ। कभी भी हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं ना बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि हम कभी भी जो है बात ये करते हैं कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो हमको पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा। ठीक है। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको हम लोग क्या मानते हैं? स्टेशनरी मान लेते हैं। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है। जिसको भी, जैसे अर्थ को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए, तो अर्थ हम क्या मानते हैं कि अर्थ रुका हुआ है। बट वाकई में अर्थ रुका है नहीं, अर्थ चल रहा है। नहीं। अगर तुम दूसरे पे, तो जिसको भी तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो तो उसको तुम स्टेशनरी मान लो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कार के अंदर में बैठ गए, ये मान लो कार है, और कार के अंदर में जो ऑब्जेक्ट है ए, अगर कार चल रहा है इधर 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसके लिए क्या दिखेगा? इसके लिए दिखेगा कि कार स्टेशनरी है। अगर हम्म। हम यहां पे बात करेंगे फॉर ए, क्या होगा? कार हो जाएगा स्टेशनरी। और दूसरा बाहर वाला जो बंदा रहेगा, यहां पे मान लो कि हमने बात किया, ये है बी। बी के लिए क्या है? कार स्टेशनरी है। हाँ। बी के लिए कार स्टेशनरी है। कार इज मूविंग। ए के लिए तो फॉर कार बी। स्टेशनरी है। यस। हाँ। हाँ, फॉर बी कार इज मूविंग। क्लियर है। हम्म। अब यहां पे मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अभी भी मैं बोलूं, कभी भी ये नोटेशन को ध्यान में रखो। हम नोटेशन क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। जहां पे हमने विथ रेस्पेक्ट टू बी बोला, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये पता है ना नोटेशन कैसे पढ़ेंगे? हाँ। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ विथ रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट टू, टू बी। तो बी हमारा क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ये क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम्म। तो हम क्या बोलेंगे? ये रुका हुआ है, जिसके भी रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे, तो हम बी को बोलेंगे कि स्टेशनरी है। हाँ। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हम कब स्टेशनरीज को बोल देंगे? जब उसके वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए हाँ। कितना है? 40 माइनस, ये तो इसका स्पीड ऑलरेडी जीरो है, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। बी ए बी इक्वल्स, उसी तरीके से वीबीए क्या हो जाएगा? मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब एक रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, एक रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या लगेगा कि बी पीछे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वीबी माइनस वी ए। देखो वीबी कितना है? 0 - 40 इक्वल्स टू -40 मीटर पर सेकेंड। अभी क्लियर है? हम्म। नोट करते जाओ। ये मान लो कि एक हमारा ये अर्थ मैंने ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे एक हमने प्लेटफॉर्म लगा दिया, और ये चल रहा है फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर में एक और आदमी है।
ये भी चल रहा है इधर 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको, इस आदमी को मान लेते हैं बी। VAB 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी है, बी किसके ऊपर में चल रहा है, ए के ऊपर में, तो 20 यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। ये 20 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, ये उस बस के ऊपर में या ट्रेन जो भी है उसके ऊपर में वो दौड़ रहा है हाँ। ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी ए इक्वल्स टू दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ ए मतलब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, जब कुछ भी नहीं दिया है तो इसको ओ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ये हो गया 4D। तो अब बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करो। मुझे जब हम पता चल वेलोसिटी ऑफ बी गया। बोलेंगे तो 60 वेलोसिटी ऑफ बी 60 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 60 हाउ मच। 60। तो कभी भी ऐसा हमको फाइंड करना है तो हम या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बी ए इक्वल्स टू हाउ मच, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर हम वेक्टर में बात करते हैं तो ऑलवेज ऐड करो और डायरेक्शन लगा करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो वेलोसिटी ऑफ बी ए कितना है 40, You are muted. समझ में आया। तो इसमें एक चीज ध्यान दे दो, हेलो हेलो, हाँ। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट अगर हमारा एक दूसरे के ऊपर में चढ़े हुए हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो वेलोसिटी हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ा है और दोनों उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर लेना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कभी भी ऊपर में अगर जो वेलोसिटी दिया है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी ए वेक्टर इक्वल्स टू वी ए बी वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर। हम ऐसे वेक्टर में प्लस कर देंगे, बाकी हम क्या है डायरेक्शन के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस लिखो, और वी बी भी लिखो तो सेम तरीके से हम लिखेंगे, वी ए बी प्लस वी ए। हम वेक्टर के नोटेशन में लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। हाँ। हमको सीधा इसका मतलब क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब इसी में अगर क्वेश्चन हम दे, लिख ली, हाँ। ओके। अब इसी में हम क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं। अब यही जो है हमारा इस टाइप का ये है, और ये जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड से, और इस पे जो आदमी है ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। अब हम पूछेंगे फाइंड वी बी। कभी भी प्योर हम वी बी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है बेटा। हाँ। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो सेकंड में ये बस कितना चला होगा, 40 मीटर। तो ये आदमी भी 40 मीटर उधर चला गया होगा, लेकिन सेम एक सेकंड में ये 20 मीटर लेफ्ट साइड में आया होगा। तो एक्चुअली ये क्या किया है, कितना आगे गया होगा ये आदमी, अगर देखा जाए इस पॉइंट को तुम रेफरेंस पॉइंट बना लो, तो बस चला होगा 40 मीटर, है ना। ये बस चला होगा और आदमी कितना चला होगा, 20 मीटर। 20 होगा VB। हाँ, तो ये 20 मीटर कौन चला, आदमी। तो एक्चुअली ये कितना चला है यहां से तो 20 मीटर ही चला है ना। तो इसका स्पीड कितना हम्म। होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम मेथड लगाओ बेटा।
सेम मेथड लगाओ। हम क्या बोलेंगे, बी बी वेक्टर इक्वल्स टू वी ए बी वेक्टर प्लस वी ए वेक्टर। वी ए बी वेक्टर कितना है बेटा, -20, प्लस वी ए वेक्टर कितना है, +40, है ना, इक्वल्स टू हम्म। +20। आ गया मुझे, नेक्स्ट पढ़िए। क्लियर है। हाँ। तो ये देखो दो टाइप का फॉर्मूला, तुमको हमेशा यही चीज सेम है, वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी बोलते हैं, और एक रेस्पेक्ट में दिया है तो उसको हम सीधा। अच्छा, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कभी भी बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोजेक्टाइल तुम की हो ना, तो क्वेश्चन हम पूछते हैं, फॉर एनी काइंड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाउ यू विल फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। Take all the equations along y-axis. टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं, इसका आंसर है 2y/ay. सॉल्व फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आया। वो अगर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है तो क्या होगा, वो चलता ही रहेगा, वो कभी गिरेगा क्या तो जमीन पे, मैंने भी जमीन पे। तो सेम ही बोला। तुमने बोला रिजॉल्व एक्स एंड वाई, बट एक्चुअली क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट में ही हमको मैंने बोला देखना है। सॉल्व इन y component। अच्छा, सॉल्व इन वाई कंपोनेंट, ओके, मेरे को एक्स एंड वाई से नहीं। ठीक है, तो ये तुम अपने दिमाग में बिठाओ। और तुम प्रोजेक्टाइल में तुम रेंज के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला बोली थी, बोलो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या था। अप द इंक्लाइन के लिए r नहीं नहीं, cos इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। equation of trajectory, हाँ, ट्री। range is equal to a by b. रेंज इक्वल्स टू, a by b y equal to ax minus bx square जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा क्या उसमें है रेंज क्वाड्रेटिक इज इक्वेशन, बोलो क्वाड्रेटिक ax इक्वेशन मतलब वो। ax minus bx square x tan theta minus half एक्स माइनस बी वाई स्क्वायर बोल रही हो, बी एक्स स्क्वायर। ax minus bx square हाँ, उसमें ए क्या है, x tan theta tan theta tan theta हाँ, b is equal to g by 2 u x square cos square theta। नहीं जी, सारा डिनोमिनेटर में जी के जी बाई अलावा टू, u भी नीचे, u हम्म, एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर बोल दियो ना, फिर से एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वैसा इक्वेशन है, हाँ, वही बाई u एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ही है। एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u अगर बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट, नहीं, सिर्फ हाँ, u। यू कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हमको y आएगा ना u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं नहीं, तुम यही बोल रही हो ना, इसका मतलब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं y इक्वल्स टू, तुम ये बोलना चाहती हो ये टेन थीटा माइनस 1/2, माने हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अरे सॉरी, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है वो। तो एक्स स्क्वायर क्यों बोली हो बार बार, वही तो तुमको बोल रहे मैं थे। गलत लिखी है, मैं गलत लिखी। हाँ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर रेंज कैसे निकालोगी, रेंज इक्वल टू a बाई बी। अरे वो x tan थीटा है, y इक्वल टू y इक्वल्स टू, x tan थीटा अपने हाँ, a tan थीटा। एक्स टेन थीटा। तो a बाई बी तुमने कर दिया, तो a बाई बी क्या है यहाँ पे, रेंज। हाँ, a मतलब तुम्हारा tan थीटा अपॉन बी ये तुम्हारा हमने क्या हो पहले गया, ही कर लिया था लास्ट क्लास में। मैंने, हाँ बोलो क्या है, हाफ जी, ये ऊपर चला जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा को हमने कर दिया साइन बाई कॉस, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी।
अच्छा ये बताओ, ये तो तुम्हारा हॉरिजेंटल के लिए हो गया, अगर इंक्लाइन के लिए हो तो? रेंज हम्म। u cos अल्फा t माइनस हाफ g sin थीटा t स्क्वायर। अप द इंक्लाइन के लिए, डाउन द इंक्लाइन के लिए प्लस हो जाएगा। ओके, अगर तुमको क्वेश्चन मान लो इस तरीके से दिया रहे, y इक्वल्स टू 3x माइनस 4x स्क्वायर, फाइंड फाइंड रेंज, कैसे फाइंड करोगी? क्या? फाइंड रेंज, फाइंड एच मैक्स, ये क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एच मैक्स, इससे कैसे थ्री फाइंड करोगे? बाई फाइंड फोर रेंज इक्वल्स टू 3/4, ओके। एच मैक्स, हाइट मैक्सिमम कितना होगा? ये क्वेश्चन को लिख लो और सॉल्व करो। बताएं? नहीं कर रही हूँ। देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना कर है। रही इसमें हूँ। देख लो लॉजिक क्या है। कभी भी एच मैक्स होता है, यहाँ पे तुम्हारा यही एच मैक्स हो गया ना, इसका मतलब रेंज क्या होता है? ये आधा हो जाता है, ये आर आर बाई बाई टू टू, होता है। हाँ मैंने सेम कॉन्सेप्ट लगाया। हाँ, तो y के जगह पे तुम लिखो एच मैक्स, यही हो जाएगा। एच मैक्स हाँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू रेंज 3 का इंटू इसका थ्री आधा कर बाई दो, एट मैंने थ्री सेम बाई किया, एट सेम टू सेम। वेरी गुड। चलो, यहां तक लिटरली समझ में आ सेम गया? किया मैंने। हाँ। ओके, अब इसमें ये तुम देखो, ये तुमको उस दिन समझाया था, ए और बी, तो फाइंड वी ए बी निकाल सकती हो, कैसे निकालेंगे? दोनों अगर कहाँ? 90 डिग्री पे है तो। कहाँ पे बात एक कर? ये वाला, ये वाला पार्ट। ओ, हाँ, उसका रिजल्टेंट। एंगल कितना होगा फटाफट बताओ, हाउ यूल फाइंड एंगल दिस टाइम थीटा? tan थीटा ऑलवेज y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, तो y 10/10 1, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई x। ठीक है बेटा? यस। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन हमको जो निकालना हो, तो कभी भी अम्ब्रेला जो लगाना है एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। जो भी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन हमको करना है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन करना है, ठीक है? हाँ या हाँ। ना? हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो है ना, इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये है कि जो रेन है 37 डिग्री पे गिर रहा है, दिख रहा है? हम्म। इस आदमी का कितना स्पीड हो, इस आदमी का कितना स्पीड होना चाहिए ताकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो ये बारिश हो रहा है वो इसके सर पे गिरे? समझ में आया? ये यू का स्पीड कितना होना चाहिए कि ये जो आप जो बारिश है लिखे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना? यहाँ पे ये वाला, अच्छा। इस इंसान का स्पीड कितना होना चाहिए कि जो बारिश है, बारिश का जो इसका बूंद स्पीड उसके तो सीधे, नेगेटिव होना चाहिए। उसका स्पीड निगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए होना बेटा चाहिए, निगेटिव? नहीं, जो भी है तुम दिमाग लगाओ, क्यों होना चाहिए निगेटिव या क्योंकि पॉजिटिव, क्या नेगेटिव होना? होगा तभी सिर पे गिरेगा ना। वो तुम सोच रही हो कि हम आगे बढ़ेंगे तो और पीछे की तरफ गिरता जाएगा, यही ना? हाँ। बट हकीकत क्या है?
जो तुम्हारा 37 डिग्री पे गिर रहा है, इसका मतलब उसका दो कंपोनेंट हो रहा होगा। आदमी को भूल जाओ, आदमी को छोड़ दो, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करो, इसका मतलब उसका वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट हो रहा होगा? दो कंपोनेंट हो रहा होगा, एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में। कितना? 10 cos 37 होगा एक्स एक्सिस में। हाँ। 10 cos 37 मतलब कितना हो गया? 8, और दूसरा 6 हो जाएगा। देखो, 6, 8 और 10 ये सब तुम्हारा जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। तो 10 को तुमने हम्म। ब्रेक किया हॉरिजॉन्टल में तो 8 हो गया, तो दूसरा 6 हम्म। हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम्म। 5 होता तो ऊपर वाला 4, नीचे वाला 3 हो जाता। अब देखो, तुम्हारा वर्टिकल ये गिर रहा है, अगर कोई आदमी चल रहा है, तो अगर हम एक्स कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट के बीच में रिलेटिव स्पीड 0 कर दें, समझ में आ रहा है? हाँ। इसका मतलब बारिश का बूंद इस तरीके से होगा। अब मैं, ये बारिश का बूंद को दो ओ अलग अलग पार्ट में कर दो, हाँ, ये दो समझ। बारिश का बूंद हो गया। हम्म। एक बारिश का बूंद नीचे गिर रहा होगा, दूसरा बारिश का बूंद इधर होगा। ठीक है? अगर मान लो कि साइमल्टेनियसली जो आदमी इधर चल रहा है, तो क्या होगा? ये एक दूसरे को कैसे देखेंगे? ये भी हाँ। सेम स्पीड से जा रहा है, हाँ। और ये भी सेम स्पीड से जा रहा है। हम्म। तो मान लो कभी साइकिल तुम कभी चलाई हो, साथ में चलती हो, तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे के सेम स्पीड में चल रहे हैं, मतलब रुके हुए हैं। कार में तुम बैठे हो दो लोग, तो क्या होता है? दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हो। हाँ। तो दोनों का स्पीड अगर मैं बात करूं, अगर इसका स्पीड यू है, इसका भी स्पीड यू है, ये ए है और बी है, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हैं, है कि नहीं? हाँ। तो कौन सा कंपोनेंट इसमें गिरता हुआ दिखाई देगा? वाई। केवल यही दूसरा वाला बूंद। तो ये हाँ। वर्टिकली गिरेगा ना। हाँ। तो हमको रिलेटिव स्पीड बहुत हेल्पफुल होता है बेटा। अभी भी जब रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन कर लो। ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन करेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन तुमने ब्रेक कर लिया, कितना हुआ यहां इस केस में? वेलोसिटी ऑफ रेन, यहां पे अगर हम ब्रेक करते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम बोल सकते हैं 8i माइनस 6j। हाँ कि ना? हाँ। और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? u है, यू आई। हमको क्या ए, निकालना है? अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन बोल रहा है, यहां पे बोल रहे हैं वेलोसिटी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। तो और हाँ। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन में ये हमने निकाल लिया, रेन का कितना हो गया बेटा? 8i 8i माइनस सिक्स माइनस जे 6j। माइनस यू आई, यही हो गया ना? हम्म। और ये रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन का कंपोनेंट क्या होना चाहिए? केवल बोले वर्टिकली होना चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस। हाँ। तभी तो ये 0 होगा ना। हम्म। तो यहाँ पे u इक्वल्स टू 8 हो गया। या तो तुम डायरेक्टली बोलो कि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तभी जाकर के 0 होगा, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, अगर दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है अगर u 20 हो जाए, u का स्पीड अगर हम बढ़ा देते हैं, तो छाता किधर लगाना चाहिए? तो तुम देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन कितना रहा है? अगर u को हमने 20 कर दिया, तो सॉल्व करो, तुम खुद से सॉल्व करोगी तभी दिमाग चलेगा। सॉल्व करो।
हाफ। कितना बेटा? tan इनवर्स हाफ। 10 वर्स हाफ, समझ में आ गया? हाँ। तो जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ये पार्ट। हाँ। ठीक है, तुम ऐसे ही सॉल्व की हो। हाँ सेम। तो -12/-6j, तो जिधर से वो तुम्हारा बारिश आ रहा होगा उसके अगेंस्ट में छाता लगा दो, तो छाता का डायरेक्शन क्या होगा? +12/+6j होगा, है कि नहीं? हाँ। तो +12/12 6j का मतलब क्या हो गया? इधर कर दो 12/+6j, इधर कर दो 6j, तो छाता का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, है कि नहीं? और जो हम्म। एंगल तुम्हारा बनेगा ये अल्फा, 6/12, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, है कि नहीं? यस। अब ये एक क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पे, इसको खुद से करो जरा। ये 20 मीटर पे है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एरोप्लेन है, वो 100 पर स्पीड से जा रहा है, 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करेगा तो उसका रेंज निकालो, कितना दूर जा करके गिरेगा। ओके। तो हमको पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल डाउन। ओके। टाइम ऑफ लाइट 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में नीचे गिरेगा, है ना? कैसे हम्म। निकाला तुमने? √2h/g। वेरी गुड, 2h/g से 2 सेकेंड आ गया, फिर कितना रेंज हो जाएगा उसका? हाँ कर रही हूँ। 200। 200 मीटर हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक ये दिखा दिया है कि अगर नीचे में भी जो बंदा है, नीचे में जो बंदा है ए, और वो भी 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, उसको ये जो है जो गिर रहा ऑब्जेक्ट वो कैसा दिखेगा, उसका पाथ कैसा दिखेगा? और जो बंदा बी है जो रेस्ट पे है, उसको उसका पाथ कैसा दिखेगा, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा था? जो रेस्ट पे है उसको पैराबोलिक दिखेगा। वेरी गुड। और जो ए है वो 100 मीटर पर सेकंड से जो जा रहा है, उसको उसको कैसे? लीनियर दिखेगा। लीनियर दिखेगा। उसको हमेशा अपने सर के ऊपर ही दिखाई देगा कि मेरे सर पर ही गिर रहा है ना? क्यों? देखो ऑब्जेक्ट भी कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है आगे की तरफ? 200। 100। ओ 100, हाँ। और ये नीचे वाला भी बंदा हाँ, 100 ठीक के है हिसाब से ठीक जा है। रहा है, तो वो सोच रहा होगा मैं जल्दी जल्दी 100 की स्पीड से जाऊं ताकि वो मेरे ऊपर ना गिरे, जबकि जब भी देखेगा तो क्या होगा, वो उसी के सर के ऊपर में दिखता रहेगा, है ना? हम्म। देखो ये क्वेश्चन ए और बी, व्हेन दे विल मीट, ए और बी है। अच्छा, रिलेटिव स्पीड में बेटा देखो, एक चीज तुमको ध्यान देना है, किसी भी लेवल का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, अगर तुम्हारा कंडीशन ये है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, बहुत ध्यान से सुनना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ओनली टू ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर हमारा डिस्टेंस सेपरेशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है या कोलाइड हो रहा है, उस केस को सॉल्व करने के लिए रिलेटिव स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे या रिलेटिव मोशन से, तो बहुत इजी तरीके से बनता है। हम ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या है? तुम ए के रेस्पेक्ट में निकालो, फिर बी के रेस्पेक्ट में निकालो, और देखो, मतलब ए का निकालो फिर बी का निकालो, फिर उसे इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, और रिलेटिव मोशन से भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जब रिलेटिव मोशन में हम करते हैं तो हमेशा टाइम का एक फैक्टर है, टाइम हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन में हम करते हैं, अगर टाइम का ध्यान नहीं दिए, एक ऑब्जेक्ट मान लो चला 5 सेकंड के लिए और रुक गया, दूसरा हाँ। ऑब्जेक्ट है वो 10 सेकंड के लिए चला, जब हम रिलेटिव निकालेंगे, जब रुक गया तो हमारा क्या हो गया,
रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव एक्सेलरेशन तो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ। ये रिलेटिव के लिए तभी हमारा अप्लीकेबल होगा जब आइदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, बट वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे सेम टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब देखो हम केस वन की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको समझो। ये चल रहा था, एज्यूम करो 4 मीटर पर सेकेंड, और ये चल रहा था 3 मीटर पर सेकेंड। ये लगातार चलते रहेंगे, तभी जाकर के हमारा वी ए बी हमको बोलना होगा, तो हम बोल सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। अगर कुछ समय के बाद में अगर ये रुक जाता है, केस टू समझो, ये कंटिन्यूअस है ना? हाँ। केस टू, ये चला 4 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप हो गया आफ्टर 2 सेकेंड। स्टॉप आफ्टर 2 सेकेंड। और यहां पे एक ऑब्जेक्ट बी है, ये भी 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये कंटिन्यू करता है। तो इसमें वी ए बी हम कर सकते हैं क्या रिलेटिव मोशन बेटा? वी ए बी हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से हम बोलेंगे 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आफ्टर 2 सेकेंड के बाद में क्या रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगा? आफ्टर 2 नहीं, सेकेंड्स देखो, आफ्टर 2 सेकेंड्स तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा ना। तो रिलेटिव नहीं, वेलोसिटी कभी भी -3। हम, हाँ, तो देखो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से काम करते तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसके लिए क्राइटेरिया ये है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोनों हाँ। ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करते रहें, है ना? तुमको एक क्वेश्चन मैंने शेयर किया हुआ था, उस क्वेश्चन को तुम दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके। तो टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ए इक्वल्स टू 10 और ए बी इक्वल्स टू 0 है, और ये रेस्ट पे है और ये कांस्टेंट मोशन में है। तो व्हेन दे विल मीट, क्वेश्चन क्या बोल रहा ए है, व्हेन दे विल मीट। इक्वल टू 10 है तो रेस्ट कैसे हुआ? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसका है। तो अब एक्सेलरेशन है ना, जब एक्सेलरेशन तो रेस्ट कैसे हो सकता है वो? अच्छा ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, फिर क्या होगा? स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन मतलब दैट इज मूविंग। अच्छा ऐसा नहीं होता बेटा, देखो अब हम तो बता रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट तुमने फेंका ऊपर की तरफ, हाँ। जी कितना है, -10। 10। गया हाँ। गया गया गया, यहाँ पे रुक गया। हाँ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था। तो यहाँ पे अब नीचे गिरने लगेगा, तो यहाँ पे तुम बोलोगे एक्सेलरेशन नहीं काम कर रहा है। हाँ। एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी 0 नहीं होना। एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स अपॉन मास, ए इक्वल्स टू एफ बाई एन। इसका मतलब ठीक क्या है। है, उसके स्पीड को चेंज करेगा। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को चेंज करना। तो जब एक्सेलरेशन हर टाइम पे उसका 10 है और वो हर टाइम पर रेस्ट पे है ना? नहीं, स्टार्टिंग वेलोसिटी बेटा, ये यू वो रेस्ट पे है और वहां से स्टार्ट किया। नो, व्हाट आई एम आस्किंग इज, इसमें हाँ दिया है कि ए बी 0 है, तो यू 20 मीटर पर सेकेंड है, तो वो हर टाइम पे 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा ना? हाँ, बी का जो है उसमें एक्सेलरेशन 0 है, मतलब हमेशा वो तो ठीक है। कांस्टेंट हो गया ना स्पीड। ठीक है, अब मैं सॉल्व तुम कर बेसिक रही हूँ। कॉन्सेप्ट पे समझो ना, एक्सेलरेशन क्या होता है और यूनिफॉर्म समझ मोशन क्या में आ होता है। गया, मैं सॉल्व कर रही हूँ। फटाफट सॉल्व करो।
10 सेकेंड। ठीक है, तुम दोनों मेथड से की हो, मेथड वन नहीं। मेथड टू से, दोनों मेथड से करो। एक ट्रेडिशनल मेथड से करो, दूसरा रिलेटिव के हिसाब से करो। तभी ये कॉन्फिडेंस तुमको बिल्ड होगा कि तुम दोनों मेथड से करने से क्या फायदा है। ठीक है। डैड, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, हम लोग हम्म, डिस्टेंस आगे वाले में जोड़ते हैं या पीछे वाले में? ये वाला। देखो तुमको ये सोचो बेटा, कब वो मिलेगा? ये मिलने के लिए किसी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, हाँ ठीक तो है। बी कितना है, लेकिन बी कितना डैडी, ट्रेवल किया इसमें होगा? डिस्टेंस को आगे वाले में जोड़ना चाहिए ना, पीछे वाले में नहीं नहीं, क्यों रुको ना, जोड़ा? रुको रुको रुको, पहले ध्यान से समझो। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी है, तो हम इसको एस बी बोलें। और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए होगा, तो हम इसको एस ए बोलें। हम्म। तो अब तुम एस ए माइनस एस बी निकाल लो, वो बोलो यहाँ पे 300। एस ए निकालने का क्या तरीका है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एस ए इक्वल्स टू 300 प्लस एस बी बोल दो। क्या क्या कंफ्यूजन है? हाँ, समझ में आ गया। तुम्हारा ए जो है बी से इतना, ये तो नेचुरली है ना। ए को हमेशा क्या करना पड़ेगा बेटा? ए को हमेशा बी से इतना ज्यादा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा ना, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो। मुझे तो बी समझ को में आ हमेशा, गया। ठीक है। तुमको इसके बाद में और भी क्वेश्चन दिया हूं, दोनों मेथड से देखो कि क्या सेम आ रहा है हाँ, आंसर। मैंने क्वेश्चन कर लिया नीचे वाला। हाँ, और भी मैं भेज देता हूं, इस तरीके से तुम क्वेश्चन करो। दोनों मेथड से करो, ऐसा नहीं कि खाली एक मेथड से करना है। हम्म।
कौन सा क्वेश्चन कर रही हो अभी? हाँ, हाँ, कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? कौन सा बोले हैं करने को? तो कर क्या रही हो तुम? हम्म, मैं क्वेश्चन कर रही थी एक। कौन सा वाला? मैथ्स का एक क्वेश्चन कर रही थी। अरे मैं तुमको व्हाट्सएप पे भेजते जा रहा हूँ ना, तुम एक एक करके क्वेश्चन करने के लिए भेजा हूँ। मुझे मिला ही नहीं था। अभी मिला। मेरा इतना नेट सारा ऑफ क्वेश्चन, है। हाँ इतना सारा क्वेश्चन भेजे हैं, इसको करो तुम। और ये फिर तो कर लिया फर्स्ट वाला। हाँ, सेकंड वाला करो। दोनों मेथड से सेकंड करो, वाला फिर भी थर्ड। कर लिया। दोनों मेथड से की हो? हाँ, थर्ड वाला थर्ड करो, वाला। फिर फोर्थ वाला करो, फिर फिफ्थ वाला करो। करो, फिर हम लोग कनेक्ट होंगे। पेन चाहिए। मैं एंड कर रहा हूँ, फिर कनेक्ट होंगे 15-20 मिनट के बाद में। खाना तुम भी खा लेना उसके बाद में। ओके, बाय। चलो बाय बाय।